ईडन 2024 एक हॉन्टिंग हिस्टोरिकल सर्वाइवल थ्रिलर है जो डायरेक्टर रॉन हावर्ड ने बनाई है और ये हमें ले जाती है एक ऐसे आइलैंड पर जो शुरू में एक पैराडाइस लगता है लेकिन धीरे धीरे पागलपन में बदल जाता है। कहानी 1929 के गैलापागोस आइलैंड्स की असली और ज़्यादा लोगों को नामालूम होने वाली कहानी पर बेस्ड है। एक ग्रुप होता है जर्मन आइडियलिस्ट्स का जो यूरोप के अंधेरों से भागकर अपना एक परफेक्ट यूटोपिया बनाना चाहते हैं। उनका लीडर होता है डॉक्टर फ्रीडरिक रिटर जूड लॉ, जो एक गुस्से वाला और हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान है। उसके साथ होती है डोरा स्ट्रॉच वनेसा कर्बी, उसकी पार्टनर इन लव और आइडियोलॉजी दोनों, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे बीमारी से भी लड़ रही होती है और उसके साथ साथ अपने फैसले, आज़ादी चुने का, एक सिंपल लाइफ जीने का, उसका बोझ भी उठा रही होती है। उनका स्टार्ट टफ होता है, आइलैंड की कंडीशन भी रूथलेस होती है, लेकिन उनका सपना, ईडन, का उन्हें जिंदा रखता है। सब ठीक चल रहा होता है, तभी एक दूसरा ग्रुप आइलैंड पर आ जाता है। हाइंस विटमर और उसकी प्रेग्नेंट और स्ट्रॉन्ग वाइफ मार्गरेट विटमर प्लेड बाय सिडनी स्वीनी। सिडनी का रोल इस फिल्म में इमोशनल डेप्थ से भरा हुआ है। मार्गरेट इस कठिन जमीन में थोड़ा वार्मथ और इंसानियत ले आती है। फ्रीडरिक जैसे टफ और स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी के ऑपोजिट, मार्गरेट बिलीव करती है इंसानी वैल्यूज़ और काइंडनेस में। वो ग्रेजुअली फिल्म का हार्ट बन जाती है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब आइलैंड पर एक और कैरेक्टर आता है, बैरोनेस एलोइस वैगनर द बॉस्के एना द रामस, एक मिस्टीरियस और सडक्टिव औरत जो अपने डू लवर्स के साथ आती है और आइलैंड पर लग्जरी होटल बनाने का प्लान लेकर आती है। उसकी एंट्री से आइलैंड की शांति हिल जाती है। उसका गोल्डन हेयर, टाइपराइटर, राइफल्स और एटीट्यूड सबको अट्रैक्ट करता है और जेलसी, लस्ट और सस्पिशन के बीज उगते हैं। फ्रीडरिक यूएस में दुनिया की हर वो चीज़ देखता है जिससे वो भाग कर आया था। डोरा उससे लेकर इनसिक्योर और एंग्शियस हो जाती है। मार्गरेट बेचारी बीच में शांति बनाए रखने की कोशिश करती है। सिडनी स्वीनी ने मार्गरेट के कैरेक्टर को ऐसे निभाया है जैसे वो सबसे रियल और ग्राउंडेड पर्सन हो। सर्वाइवल का प्रेशर, माँ बनने का स्ट्रगल और मेंटल ब्रेकडाउन्स के बीच भी वो इमोशनल बैलेंस बनाए रखती है। आइलैंड की खूबसूरती के पीछे एक साइकोलॉजिकल अंधेरा छुपा होता है। लोग गायब होने लगते हैं, छुपी हुई दुश्मनियां उभरने लगती हैं और मर्डर या एक्सीडेंट में फ़र्क समझना मुश्किल हो जाता है। बैरोनेस भी एक दिन अचानक से गायब हो जाती है, किसी को नहीं पता क्या हुआ। बाकी लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सबका सपना टूट जाता है। फ्रीडरिक अपनी आइडियोलॉजी खो देता है, डोरा को लगता है उन्होंने जो सोचा था वो सब झूठा था। और मार्गरेट, एक माँ, एक विडो, सब कुछ देखते हुए सर्वाइव करती है। वो ईडन की गिरती हुई दुनिया का एक अकेला स्ट्रॉन्ग विटनेस बन जाती है। सिनेमाटोग्राफी इतनी इंटेंस है कि आइलैंड के लावा फील्ड्स, जंगल और समुंदर भी एक साथ हेवन और हिल लगते हैं। रॉन हावर्ड ने लोकेशन का यूज़ ऐसे किया जैसे कैरेक्टर्स का इंटरनल ब्रेकडाउन रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ईडन सिर्फ एक सर्वाइवल कहानी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। जब इंसान को सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है तो वो अपनी नई सोसाइटी बनाने की कोशिश में कैसे फेल होते हैं। ये फिल्म दिखाती है कि आइडियलिज्म की लिमिट क्या है, ईगो कितना डेंजरस हो सकता है और जब सब कुछ छीन जाता है तो सिर्फ सर्वाइवल हाई कैसे बचा होता है। आखिरी में सिर्फ कुछ लोग बचते हैं, यूटोपिया खत्म हो चुका होता है और मार्गरेट, एक माँ, एक विडो, बन जाती है अस पैराडाइस के गिरने की एक जिंदा मिसाल। ईडन 2024 हमें याद दिलाता है कि कोई भी जगह तब तक पैराडाइस नहीं होती जब तक उसमें रहने वाले लोग अपने अंधेरों पर जीत ना पाएं। सिडनी स्वीनी का परफॉर्मेंस फिल्म को जान देता है और ये कहानी एक इमोशनल रोलरकोस्टर बन जाती है जो लंबे समय तक याद रहती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एक्सपीरियंस है, एक जर्नी है इंसानियत, आइडेंटिटी और होप के एज तक। ईडन 2024 एक हॉन्टिंग हिस्टोरिकल सर्वाइवल थ्रिलर है जो डायरेक्टर रॉन हावर्ड ने बनाई है और ये हमें ले जाती है एक ऐसे आइलैंड पर जो शुरू में एक पैराडाइस लगता है लेकिन धीरे धीरे पागलपन में बदल जाता है। कहानी 1929 के गैलापागोस आइलैंड्स की असली और ज़्यादा लोगों को नामालूम होने वाली कहानी पर बेस्ड है। एक ग्रुप होता है जर्मन आइडियलिस्ट्स का जो यूरोप के अंधेरों से भागकर अपना एक परफेक्ट यूटोपिया बनाना चाहते हैं। उनका लीडर होता है डॉक्टर फ्रीडरिक रिटर जूड लॉ, जो एक गुस्से वाला और हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान है। उसके साथ होती है डोरा स्ट्रॉच वनेसा कर्बी, उसकी पार्टनर इन लव और आइडियोलॉजी दोनों, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे बीमारी से भी लड़ रही होती है और उसके साथ साथ अपने फैसले, आज़ादी चुने का, एक सिंपल लाइफ जीने का, उसका बोझ भी उठा रही होती है। उनका स्टार्ट टफ होता है, आइलैंड की कंडीशन भी रूथलेस होती है, लेकिन उनका सपना, ईडन, का उन्हें जिंदा रखता है। सब ठीक चल रहा होता है, तभी एक दूसरा ग्रुप आइलैंड पर आ जाता है। हाइंस विटमर और उसकी प्रेग्नेंट और स्ट्रॉन्ग वाइफ मार्गरेट विटमर प्लेड बाय सिडनी स्वीनी।
सिडनी का रोल इस फिल्म में इमोशनल डेप्थ से भरा हुआ है। मार्गरेट इस कठिन ज़मीन में थोड़ा वार्मथ और इंसानियत ले आती है। फ्रीडरिक जैसे टफ और स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी के ऑपोजिट, मार्गरेट बिलीव करती है इंसानी वैल्यूज़ और काइंडनेस में। वो ग्रेजुअली फिल्म का हार्ट बन जाती है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब आइलैंड पर एक और कैरेक्टर आता है, बैरोनेस एलोइस वैगनर द बॉस्के एना द रामस, एक मिस्टीरियस और सडक्टिव औरत जो अपने डू लवर्स के साथ आती है और आइलैंड पर लग्जरी होटल बनाने का प्लान लेकर आती है। उसकी एंट्री से आइलैंड की शांति हिल जाती है। उसका गोल्डन हेयर, टाइपराइटर, राइफल्स और एटीट्यूड सबको अट्रैक्ट करता है और जेलसी, लस्ट और सस्पिशन के बीज उगते हैं। फ्रीडरिक यूएस में दुनिया की हर वो चीज़ देखता है जिससे वो भाग कर आया था। डोरा उससे लेकर इनसिक्योर और एंग्शियस हो जाती है। मार्गरेट बेचारी बीच में शांति बनाए रखने की कोशिश करती है। सिडनी स्वीनी ने मार्गरेट के कैरेक्टर को ऐसे निभाया है जैसे वो सबसे रियल और ग्राउंडेड पर्सन हो। सर्वाइवल का प्रेशर, माँ बनने का स्ट्रगल और मेंटल ब्रेकडाउन्स के बीच भी वो इमोशनल बैलेंस बनाए रखती है। आइलैंड की खूबसूरती के पीछे एक साइकोलॉजिकल अंधेरा छुपा होता है। लोग गायब होने लगते हैं, छुपी हुई दुश्मनियां उभरने लगती हैं और मर्डर या एक्सीडेंट में फ़र्क समझना मुश्किल हो जाता है। बैरोनेस भी एक दिन अचानक से गायब हो जाती है, किसी को नहीं पता क्या हुआ। बाकी लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और सबका सपना टूट जाता है। फ्रीडरिक अपनी आइडियोलॉजी खो देता है, डोरा को लगता है उन्होंने जो सोचा था वो सब झूठा था। और मार्गरेट, एक माँ, एक विडो, सब कुछ देखते हुए सर्वाइव करती है। वो ईडन की गिरती हुई दुनिया का एक अकेला स्ट्रॉन्ग विटनेस बन जाती है। सिनेमाटोग्राफी इतनी इंटेंस है कि आइलैंड के लावा फील्ड्स, जंगल और समुंदर भी एक साथ हेवन और हिल लगते हैं। रॉन हावर्ड ने लोकेशन का यूज़ ऐसे किया जैसे कैरेक्टर्स का इंटरनल ब्रेकडाउन रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ईडन सिर्फ एक सर्वाइवल कहानी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। जब इंसान को सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है तो वो अपनी नई सोसाइटी बनाने की कोशिश में कैसे फेल होते हैं। ये फिल्म दिखाती है कि आइडियलिज्म की लिमिट क्या है, ईगो कितना डेंजरस हो सकता है, और जब सब कुछ छीन जाता है तो सिर्फ सर्वाइवल हाइक